हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कोई मामला चलता है और उसमें कोई ऐसा डिसीजन हो जाता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता या आप सोच भी नहीं सकते। कई बार होता है कि कोर्ट के पार्ट से भी मिस्टेक हो जाती है और उस मिस्टेक से नुकसान आपका होता है। इस प्रकार की कई सारी चीजें आपने देखी होंगी। इस प्रकार का एक नया जजमेंट अभी सामने आया है। बहुत ही विचित्र मामला है। ऐसा आप में से अगर किसी के साथ भी हो जाता है तो आपके पास क्या रास्ते हो सकते हैं और क्या ये मामला है, दोनों ही चीजें आपको जाननी बहुत ही जरूरी है। अभी रिसेंटली कल मेरे पास 13B का एक मामला आया था जिसमें उन्होंने मुझे 13B का जजमेंट भेजा और बोला साहब इसे पढ़ो, और उसकी जो लास्ट लाइन थी उसमें उन्हें आपत्ति थी। उन्हें लग रहा था ये लास्ट लाइन नहीं लिखी जानी चाहिए थी, लेकिन ये जजमेंट में आ गई और ये फाइनल जजमेंट है। मैं अमाउंट भी दे चुका हूं, एक बहुत भारी भरकम अमाउंट दे चुका हूं। अब मैं इसमें क्या करूं? तो इस प्रकार की चीजों पर एक नए जजमेंट को लेकर के आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। तो दोस्तों, अभी रिसेंट ही ये मामला है और इस मामले में पटियाला फैमिली कोर्ट में एक डाइवोर्स का केस चल रहा था। पति पत्नी के बीच में क्या चल रहा था मैं इस वीडियो में उसमें नहीं जा रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैं आपको एक टेक्निकल बिंदु समझाना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है और स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो 1954 है, 1954। दोनों के प्रावधान अलग अलग हैं। जो हिंदू रीति रिवाजों से शादी होती है वो हिंदू विवाह अधिनियम में ट्रीट होती है। जो मैरिज अदर कास्ट वाली होती है वो जो है आपकी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत आती है। अब जब आप एक डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करते हो तो पहले से आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपके मामले पे हिंदू विवाह अधिनियम लगेगा या विशेष विवाह अधिनियम लगेगा। जाहिर सी बात है किसी एक मामले में ही आप जा सकते हो, दोनों में एक साथ तो जाओगे नहीं। अब यहां पर हुआ क्या कि फैमिली कोर्ट में मामला चल रहा था और फैमिली कोर्ट में जो माननीय जज साहब थे उन्होंने इस मामले में तलाक भी ग्रांट कर दिया क्रूरता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्रूरटी। लेकिन टेक्निकल इशू क्या हुआ? उन्होंने यहां पर हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम दोनों के प्रावधानों को मिक्स कर दिया और जो तलाक ग्रांट किया वो एक ऐसे कानून के आधार पर दर्ज कर दिया जो कि कानूनों की किताब में कहीं मौजूद ही नहीं है। अब दोस्तों, पार्टी को इस फैसले के अगेंस्ट हाई कोर्ट में जाना पड़ा क्योंकि और कोई रास्ता था नहीं। अब यहां पे हाई कोर्ट में वो इसलिए गए क्योंकि जो ये जजमेंट हुआ, इस जजमेंट के अंतर्गत एक ऐसी धारा उल्लिखित थी जिस धारा का अस्तित्व है ही नहीं, जो एक्सिस्ट ही नहीं करती। अब हाईकोर्ट गई पार्टी। हाईकोर्ट ने जब इस फैसले को देखा तो हाईकोर्ट ने माना कि जो फैसला है ये पूरे तरीके से अस्थिर है, क्योंकि इसके अंतर्गत विशेष विवाह अधिनियम की एक धारा 28A का उल्लेख है जो कि अभी एक्सिस्ट करती ही नहीं है, अस्तित्वहीन है। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और जो जज साहब थे उनके लिए निर्देश दिया कि किसी भी वैवाहिक मामले की सुनवाई से पहले उन्हें आवश्यक रूप से उन्हें दिल्ली जुडिशियल एकेडमी की देखरेख में वैवाहिक कानूनों पर एक उपयुक्त और व्यापक रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा करना होगा। इन शॉर्ट उनको ट्रेनिंग पे भेज दिया। अब दोस्तों, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, मामला गलत हो गया। इससे जो नुकसान है वो तो पक्षकार का हुआ। गलती ठीक है उनकी थी, कोर्ट ने पकड़ भी ली कि भाई ये गलती इनसे हुई, इन्होंने दो प्रावधानों को मिक्स कर दिया। लेकिन पार्टी को तो हाईकोर्ट जाना पड़ा। पार्टी का समय भी गया और दूसरी बात पैसा भी गया, और हर कोई इतना सक्षम भी नहीं होता है। तो इसलिए ये सारी चीजें जो भी होती है अंत में जो पार्टीज होती हैं उनको झेलना पड़ता है, चाहे फिर वो टेक्निकल इशू हो, चाहे वो किसी से मिस्टेक हो जाए, चाहे वो कैसा भी मामला हो, पार्टीज के लिए प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर पार्टी ना जाए तो भी बात बनती नहीं है। अगर ऐसा कुछ आपके मामले में हो जाता है, कोई गलत चीज लिखी जाती है जजमेंट में जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जो कानून के विपरीत है, या जो तय हुआ उसके अगेंस्ट कुछ लिख दिया, या कोई इंपॉर्टेंट चीज थी जो लिखने से रह गई, तो आपको चैलेंज ही करना पड़ेगा ऊपर वाली कोर्ट में, और चैलेंज करके उस चीज को रेक्टिफाई करवाना पड़ेगा, मॉडिफाई करवाना पड़ेगा, सही करवाना पड़ेगा। अदरवाइज वो चीज फिर आपको आगे तक दिक्कत करती रहेगी। अब जैसे यही डिग्री है, ये एक ऐसे कानूनों के आधार पर मिली जो कानून एक्सिस्ट ही नहीं करता। तो क्या इस डिग्री का कोई मतलब है? अगर पार्टी आगे शादी कर ले दूसरी, और दूसरी पार्टी के साथ उसका मतभेद हो जाए दूसरी शादी में, और मामला फिर कोर्ट कचहरी में आए, तो उसका पहले वाला डाइवोर्स मान्य ही नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसे प्रावधान के अंतर्गत हुआ है जो प्रावधान एक्सिस्ट नहीं करता। तो फिर क्या होगा? पार्टी के लिए और मुसीबत आ जाएगी कि पहला विवाह भंग किए बिना इसने दूसरा विवाह किया, 494 अलग से लग जाएगा। तो पार्टी को सही कराना बहुत जरूरी होता है अगर कोई भी गलती इस प्रकार से हो जाए। आप लोग की हेल्प के लिए इस पूरे मामले का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।